गिवन इक्वेशन है p इक्वल्स टू क्यू वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। सबसे पहले इसको फंक्शन लेते हैं, इसको इधर शिफ्ट करना है, ये एक सिंगल था तो मैंने इस p को यहाँ शिफ्ट कर दिया और ये इज इक्वल्स टू 0। अब सबसे पहले लेना है चारपेट मेथड से सॉल्व करना है। चारपेट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन dp अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस p डेल एफ अपॉन डेल जेड, dq डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस q डेल एफ अपॉन डेल जेड और माइनस p डेल एफ अपॉन डेल p माइनस q डेल एफ अपॉन डेल q और dx माइनस डेल एफ अपॉन डेल p माइनस डेल एफ अपॉन डेल q और ये 0 की कंडीशन। अब अपन देखते हैं इसमें dp f का x के रेस्पेक्ट में x है ही नहीं 0, z के रेस्पेक्ट में 2qy प्लस z और z का 1 हो जाएगा, dq डेल एफ अपॉन डेल y 0, q डेल एफ अपॉन डेल z, सॉरी y का है डेल एफ अपॉन डेल y इसका है तो क्या आ जाएगा 2qy प्लस z इंटू q और q डेल एफ अपॉन डेल z यानी 2qy प्लस z, z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं z का 1 इज इक्वल्स टू dz अपॉन माइनस p डेल एफ अपॉन डेल p, p के रेस्पेक्ट में ये माइनस 1 dx माइनस डेल एफ अपॉन डेल p, p के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा और ये माइनस q इधर भी f का q के रेस्पेक्ट में 2y qy प्लस z इज इक्वल्स टू dx माइनस डेल एफ अपॉन डेल p यानी माइनस 1 और ये माइनस कहाँ है dy q के रेस्पेक्ट में 2qy प्लस z q के रेस्पेक्ट में इंटू y df अपॉन q। इन रिलेशन से अपन क्या निकालेंगे p और q में रिलेशन। ध्यान से देखना, ये आ रहा है बाय फर्स्ट एंड सेकंड रिलेशन, जरूरी नहीं सब में फर्स्ट सेकंड रिलेशन से निकले, ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा dp 2p qy प्लस z dq और ये क्या हो जाएगा 4 टाइम्स q qy प्लस z, 2 की कंडीशन आ गई, qy प्लस z कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, dp अपॉन p dq अपॉन 2q। क्लियर? अब इसका करें अपन इंटीग्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा 2 उधर भेजना चाहो तो 2 उधर भेज सकते हैं या हाफ करके इसी फॉर्म में रखें, तो ये कंडीशन आ जाएगी अपने पास। तो यहाँ मैंने फर्स्ट और सेकंड रिलेशन लिया तो ये कंडीशन है dp अपॉन p dq अपॉन 2q, इसको करें तो ये क्या हो जाएगा log p 1/2 log q प्लस log a, तो ये कंडीशन आ गई p इक्वल्स टू ये हाफ उधर से लेना log m प्लस n से p की वैल्यू ये q निकालना चाहिए। अब मैं इस वैल्यू को यहाँ रखूँगी तो देखो ये इजी वे में वैल्यू नहीं आएगी, q की वैल्यू रखी मैंने p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन में, तो p की पावर 4 में इक्वेशन आएगी, इजी वे में सॉल्व नहीं कर सकते हैं। यहाँ फिर मैंने p की वैल्यू रखी q की पावर हाफ, यहाँ रखी p की वैल्यू q की पावर हाफ और ये इससे भी q की वैल्यू इजी फॉर्म में नहीं मिलेगी, तो इस रिलेशन से अपन p और q की वैल्यू इजीली नहीं निकल सकती। तो मैं इजी वे में क्या करूँ, इसके साथ कौन सा रिलेशन ले लो अपन कि एक जैसे आ गया dx अपॉन माइनस 1, क्लियर, ये dx अपॉन माइनस 1 इसके साथ अपन कंडीशन ले लें क्लियर, तो इससे कंडीशन नहीं आ रही है तो मैं इस dp वाले के साथ कैसी कंडीशन ले लूँ, ये वाली, ताकि ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। तो अपन सामने ले लेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ रिलेशन।
क्यू वाई प्लस जेड, क्लियर, और इधर डी वाई अपॉन -2 क्यू वाई प्लस जेड, ये दोनों इक्वल आ गए, क्लियर। मैंने ये कॉन्सेप्ट लिया, इससे इजी वे में नहीं निकल रहा है, क्योंकि अगर मैं क्यू की वैल्यू रखूँ यहाँ, ये पी स्क्वायर में पहले ही आएगी, फिर होल स्क्वायर करेंगे पी की पावर 4 में इक्वेशन आएगी, तो इजीली सॉल्व नहीं होगी। तो अपन ने क्या किया, इसके साथ कौन सा रिलेशन ले लिया, इस फैक्टर वाला, तो डायरेक्ट ही अपने पी की वैल्यू आ जाएगी, ये इससे कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्लियर। तो dp अपॉन पी और dy अपॉन वाई, तो इससे अपने पास कंडीशन आ जाएगी, इससे डायरेक्ट ही p की वैल्यू आ जाएगी, dp अपॉन p इक्वल्स टू ये माइनस dy अपॉन वाई, log p log y लॉग हटाएं तो p ये माइनस होने के कारण लॉग m माइनस है, लॉग f अपॉन है, यानी a अपॉन y, ये p की वैल्यू आ गई, डायरेक्ट ही आ गई। अब p की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख के अपन क्या निकालें, q, तो p फर्स्ट को a अपॉन y पुट कर दो, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा, p की वैल्यू है a अपॉन y क्यू वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करें अपन तो क्या कंडीशन हो जाएगी, q की वैल्यू क्यू वाई प्लस जेड अंडर रूट ऑफ a अंडर रूट ऑफ y, तो q कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ a अंडर रूट ऑफ y माइनस जेड अपॉन 1 अपॉन y, ये q की वैल्यू डायरेक्ट ही आ गई, p और q की वैल्यू। अब इसको पुट कर दें p और q की वैल्यू, तो किसमें dz इक्वल्स टू पुटिंग वैल्यू ऑफ p एंड q इन dz इक्वल्स टू pdx प्लस qdx, क्लियर। इसमें पुट कर दें तो ये आ जाएगा dz, p कितना हो गया अपने पास a अपॉन y, dx q कितना हो जाएगा 1 अपॉन y अंडर ऑफ a अंडर ऑफ y माइनस जेड, और ये dy। अब इसको सॉल्व करके अपने को क्या करना है, इंटीग्रेशन, क्लियर, इंटीग्रेशन करके इसको सिंप्लीफाई करना है अपने को, तो ये कंडीशन आ जाएगी अपने पास, ओपन कर लो इसको, ये आ गया dz a dx, ध्यान से देखना, अंडर रूट ऑफ a, ये y से मल्टीप्लाई हुआ, y की पावर 3/2 dy z अपॉन y dy, ये dz है, ये z dy, इसका मतलब इससे अपन फॉर्मूला बनाएंगे z और y का साथ की फॉर्म है ना, तो इसको इधर लिख लो dz z अपॉन y dy, और ये a dx अंडर ऑफ a y की पावर 3/2 dy, y एलसीएम ले लें, y dz z dy अपॉन y, क्लियर। और इससे क्या फॉर्म हो जाएगी, a के अपॉन में y था, मैंने ये नहीं लिखा, a अपॉन y dx अंडर ऑफ a, ये y की पावर हाफ dy, क्या करें, ये y कैंसिल हो गया, a dx है, यानी इसका डायरेक्ट x के रेस्पेक्ट में हो सकता है, अंडर ऑफ a y की पावर हाफ dy, y का ओनली फंक्शन है, ये भी डायरेक्ट हो सकता है। और ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, अपन ने एग्जैक्ट वाला पढ़ा था फॉर्मूला, y dz z dy को जो सिंपल डिफरेंशियल में पढ़ा था, d ऑफ yz, तो इसको अपन लिख सकते हैं d ऑफ yz
y कांस्टेंट, z का डिफरेंशिएशन z कांस्टेंट, y का डिफरेंशिएशन, और ये a dx अंडर रूट ऑफ a y की पावर -1/2 dy बाय इंटीग्रेशन d of yz यानी yz, a dx यानी ax अंडर रूट ऑफ a y की पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1 और एक कांस्टेंट ले लो b। ये कहलाएगा विच इज रिक्वायर्ड जो है कंप्लीट इंटीग्रल। क्लियर? सिंगुलर और जनरल सॉल्यूशन बोल रहा था निकालना, नहीं तो मेन अपने का इसका कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड करना है। एग्जाम्पल 4, ये गिवन इक्वेशन है, इसका चार्टेड मेथड से सॉल्यूशन फाइंड करना है। सबसे पहले ऐड लेने, चार्टेड ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, dp अपॉन del f अपॉन del x प्लस p del f अपॉन del z इज इक्वल्स टू dq अपॉन del f अपॉन del y q del f अपॉन del z dx अपॉन माइनस p del f अपॉन del p माइनस q del f अपॉन del p dy अपॉन ये dz अपॉन ये df अपॉन g। तो ये क्या होगा, dp f का x के रेस्पेक्ट में करें तो क्या होगा 2z माइनस 2px माइनस 2qy। क्लियर? और यहाँ अपन कर रहे हैं f का z के रेस्पेक्ट में, ये हो गया f का x के रेस्पेक्ट में, f का z के रेस्पेक्ट में 2x dq f का y के रेस्पेक्ट में माइनस 2qx, ये क्या आएगा q f का z के रेस्पेक्ट में 2x dx माइनस p f का p के रेस्पेक्ट में पार्शियल कर रहे हैं माइनस x स्क्वायर प्लस माइनस q f का q के रेस्पेक्ट में करें, ये आ जाएगी dy अपॉन ये del f अपॉन del p, ये del f अपॉन del q माइनस से मिलता है। अब अपन देखें ये आ रही है बड़ी टर्म, क्या बचेगा 2z 2px कैंसिल हो गया 2qy और dq के अपॉन में ये कैंसिल हो गया 0। ध्यान से कॉन्सेप्ट समझना है वाला, जब ये वैल्यू 0 आ जाए इसके साथ मैं कोई सा भी रिलेशन ले सकती हूँ, सेकंड के साथ फर्स्ट लेना चाहो, थर्ड लेना चाहो, फोर्थ, कोई सा भी ले लो। क्लियर? ये वाला अपन इसलिए भी लेते हैं df अपॉन 0 यानी df अपॉन 0 का मतलब df 0, इसके साथ कोई सा भी रिलेशन ले लो 0 समथिंग 0, तो f इक्वल्स टू 0 वो तो ऑलरेडी है, बट चार्टेड के अकॉर्डिंग अपने को लेना पड़ता है ना। तो यहाँ जब भी इनमें किसी में एक में 0 के कारण तो यही आएगी कंडीशन, बाकी किसी में 0 है ये, इससे डायरेक्ट अपने वैल्यू आ जाएगी कि 0 इससे मल्टीप्लाई होगा 0 अपॉन समथिंग 0। क्लियर? बाकी ये इससे कैंसिल नहीं हो रहा, इस 0 के कारण अपना डायरेक्ट सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये 0, तो ये dq 0 यानी q a, डायरेक्ट इंटीग्रेशन किया, q एक कांस्टेंट रहेगा, यहाँ कांस्टेंट a और b की फॉर्म में लेना, पहले a ले लिया, ये q इक्वल्स टू a यहाँ रख दो, इन दोनों में से p बाहर निकल जाएगा। क्लियर? तो ये अपने पास कंडीशन आ गई p की वैल्यू, q अपन ने क्या पुट कर दिया, a पुट कर दिया और इससे अपने पास कंडीशन आ गई ये। अब अपन देखिए इसमें p की वैल्यू आ गई। अब p की वैल्यू निकालने के बाद अपन देखें इसमें किस पे रखें p और q की वैल्यू dz इक्वल्स टू p dx q dy में पुट कर दें। क्लियर? और उससे अपने पास कंडीशन आ जाएगी। यहाँ करेक्शन करना, मैंने यहाँ dx लिख दिया था, यह पहले dz आएगा dx dy, उधर पे dz dx dy, q a आया, इसमें रखोगे इन दोनों को उधर पे q की जगह ये रखो। क्लियर? तो p की वैल्यू आ जाएगी यहाँ x स्क्वायर माइनस a आएगा। अब p और q को किस पे पुट कर दें, dz इक्वल्स टू p dx प्लस q dy में, इसमें पुट कर दो वैल्यू पुट कर दें dz p dx q dy, p कितना है अपने पास 2x z माइनस a अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx, q कितना आया a dy। क्लियर? तो यहाँ ध्यान से देखना, इसके साथ एक ही कंडीशन आ
अब ये जेड माइनस ए वाई के साथ में फंक्शन बन रहा है, मेन इनमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है। जेड माइनस ए वाई का साथ में फंक्शन है तो क्या करें, डी जेड, इसके साथ ये ए डी, और इधर आ जाएगा 2x जेड माइनस ए वाई एक्स स्क्वायर माइनस ए इसका नहीं। अब जब ये जेड डी जेड और ए डी वाई साथ में आ रहे हैं, ये डिवाइड करा दो, डी जेड माइनस ए डी वाई और ये जेड माइनस ए वाई, इंटीग्रेशन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए और ये dx। कोई फंक्शन उसका डिफरेंशियल ऊपर है, z का dz, a y का a dy और ये एक्स स्क्वायर माइनस ए का 2x आ रहा है, तो ये कैसी कंडीशन हो जाएगी अपने पास, log z माइनस ए वाई, log एक्स स्क्वायर माइनस ए और log b, सबका लॉग हटा दो, ये आ जाएगा अपना सॉल्यूशन z माइनस ए वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू बी की फॉर्म। ये अपना हो गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, और ये लिखना है किस फॉर्म में हो गया, कंप्लीट इंटीग्रल। क्लियर, तीन तरह के सॉल्यूशन पड़े, ये किस फॉर्म में हो जाएगा, कंप्लीट इंटीग्रल की फॉर्म में। ये जेड, सबसे पहले इसको फंक्शन लेट कर लिया, लेट एफ, ये चार्पेड ऑक्सिलरी इक्वेशन को फॉर्मूला लिख दो, डीपी एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल कितना होगा माइनस पी, एफ का जेड के रेस्पेक्ट में 1, डी क्यू एफ का वाई के रेस्पेक्ट में माइनस क्यू, एफ का जेड के रेस्पेक्ट में 1, डी जेड माइनस पी, एफ का पी के रेस्पेक्ट में ये माइनस एक्स और माइनस 2 माइनस क्यू, एफ का क्यू के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा माइनस वाई और माइनस के 2 क्यू सॉरी ना, क्यू के रेस्पेक्ट में, फिर डी एक्स ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये माइनस से और डी एफ अपॉन 0। ध्यान से देखना ये वाली कंडीशन, ये देखें बाय फर्स्ट एंड सेकेंड रिलेशन अपने को कुल मिला के पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी होती है, ये डी पी अपॉन 0 डी क्यू अपॉन 0, ध्यान से देखना। तो मैं यूँ लिख सकती हूँ डी पी इक्वल्स टू 0, यानी पी एक बार इंटीग्रेशन कर लें। अब तुम पी की वैल्यू यहाँ रखो, यहाँ इजी वे में ध्यान से देखो कि डी क्यू 0 आ सकता है, क्यू की वैल्यू नया कॉन्स्टेंट लिख दो, डी पी ए और क्यू किसके इक्वल आ गया, बी के। अब जब डायरेक्ट ही पी और क्यू की वैल्यू आ गई, मैंने इस रिलेशन का यूज ही नहीं किया, तो अपन ये वैल्यू पी और क्यू की वैल्यू किस में पुट कर देंगे, फर्स्ट में, वो कंप्लीट इंटीग्रल आ जाएगा। पुटिंग वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें तो क्या आ जाएगी कंडीशन अपने पास, z इक्वल्स टू ए एक्स बी वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कंप्लीट इंटीग्रल है। जब अपने दोनों सॉल्यूशन इसी से आ रहे हैं, वैसे अपन क्या करते हैं, एक वैल्यू फाइंड करते हैं, दूसरे की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसका फर्स्ट में रखते हैं, फिर निकालते हैं। अब दोनों ही डायरेक्ट आ गया, अपन ने फर्स्ट में यूज नहीं किया, तो डायरेक्ट इन दोनों की वैल्यू फर्स्ट में रख देंगे, वो क्या हो जाएगा, इसका कंप्लीट इंटीग्रल, वो सॉल्यूशन हो जाएगा। गिवन इक्वेशन है, सबसे पहले फंक्शन वाला इसको इधर शिफ्ट करा, एक बार माइनस आएगा, इनको करा दो, कैसे भी कर सकते हैं। चार्पेड ऑक्सिलरी इक्वेशन में डीपी एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में किया तो क्या आ जाएगा, पी वाई, पी एफ का जेड के रेस्पेक्ट में माइनस वाई, ये डीपी अपॉन 0। दूसरे निकालना चाहते निकालो, नहीं तो अपने मेन इसी के यूज से हो जाएगा, डीपी अपॉन 0, इसके साथ कोई सा भी रिलेशन लेंगे डीपी 0 हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन करेंगे पी ए, बाकी की तुम पहले वैल्यू रख दो, डेल एफ अपॉन डेल वाई, क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड, सारी कंडीशन रख दो। मैंने ये 0 होने के कारण इसके साथ कोई सा भी रिलेशन ले लो, सेकेंड लो थर्ड लो किसी भी फॉर्म में ले लो, मैंने सेकेंड ले लिया, तो डीपी ये 0 से अंडर और डीपी 0 हो गया, इंटीग्रेशन किया पी ए, पी की वैल्यू
क्यू कितना है अपने पास, वाई जेड माइनस ए एक्स ए प्लस वाई। ध्यान से देखना, अब जेड माइनस ए का कॉन्सेप्ट साथ में आ रहा है, तो मैं जेड के साथ एक्स वाली कंडीशन थी, इसको इधर भेज दो। तो ये क्या आ जाएगी कंडीशन, dz माइनस ए डी एक्स, क्लियर। और ये आ गया dz माइनस ए डी एक्स वाई, इसको जेड माइनस ए एक्स को भी यहाँ डिवाइड करा दो, वाई अपॉन ए प्लस वाई, और ये डी, ये इंटीग्रेशन। ध्यान से देखना, ये फंक्शन इसका डिफरेंशियल ऊपर, कोई फंक्शन इसका डेरिवेटिव ऊपर, यानी लॉग की कंडीशन। बट जब ऊपर नीचे वेरिएबल की सेम पावर है तो अपन क्या करेंगे, कांस्टेंट ऐड और लेस करा देंगे, यानी मैंने ए ऐड करा दिया और लेस करा दिया। सेपरेट करना है इसको, तो क्या फॉर्म आ जाएगी, लॉग जेड माइनस एक्स और ए प्लस वाई से ए प्लस वाई कैंसिल, तो ऑनली डिवाइड, तो वाई माइनस ए और लॉग ए प्लस और प्लस लॉग में लेना चाहो तो ये लॉग भी ले लो, कैसे भी कर लो, नहीं तो ये अपना हो गया कंप्लीट इंटीग्रल। क्लियर, ए प्लस वाई से ए प्लस वाई कैंसिल, ओनली डी वाई बचा, और माइनस ए अपॉन ए प्लस वाई, उसका डिफरेंशियल ऊपर है, ए प्लस वाई का डिफरेंशियल डी वाई, तो ये तो वाई वंस का क्या हो जाएगा वाई, और ये लॉग ए प्लस वाई, ये कांस्टेंट, ये कंप्लीट इंटीग्रल हो जाएगा अपना। चाहे इसको लॉग में लेके